वेलकम टू एथिकल हैकिंग ट्यूटोरियल पार्ट 2। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्किंग की कुछ बेसिक टर्म्स। तो गाइज हम ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, एक नॉर्मल तरह से डिस्कस करेंगे जो कॉमनली भी यूज़ हो रही है, होती ही है, और कैसे हैकिंग करते टाइम हमें उनका ध्यान रखना है, यूज़ करना है। और नॉर्मली यार जो लोग अपने डिवाइसेस को नेटवर्क इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का उन्हें कैसे ध्यान रखना है, वो चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी है। कोई अननोन पर्सन आपसे पूछे तो नहीं शेयर करनी है। तो यार आज वो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, वो है आईपी एड्रेस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, डीएनएस, डीएचसीपी, मैक एड्रेस और एआरपी। तो गाइस सबसे पहले हम लेंगे यार आईपी एड्रेस को। और आईपी एड्रेस होता क्या है? तो गाइस आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इसको एक तरह से हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो ये एक तरह से यार हर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया था। लाइक एक डिवाइस की आईपी एड्रेस में लिखता हूँ, कॉमनली किसी की भी लिख देता हूँ मैं। लाइक मैंने एक डिवाइस की आईपी एड्रेस लिखी और ये एक डिवाइस की आईपी एड्रेस लिखी है, ये हो गई 0, नहीं इसको हम कर दें 12। तो गाइस ये जो आईपी एड्रेस है ये फर्स्ट वाली अलग है और सेकंड वाली अलग है। तो ये एक डिवाइस की ये है और दूसरे डिवाइस की ये है। तो हम ऐसे किसी भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमें हमारा नेटवर्क असाइन करता है हमारे लिए आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस को। और अगर गाइस एक तरह से ये मैं इन्हें सेम कर दूं, तो मैं अगर इन्हें सेम कर दूं तो गाइस क्या होगा, एक डिसएडवांटेज है। आपके डिवाइस में प्रॉक्सी लग जाएगी, प्रॉक्सी लगने के 100% चांसेस है। और दोनों में से किसी एक डिवाइस में इंटरनेट वर्क नहीं करेगा और किसी एक में करेगा, क्योंकि आपकी जो आईपी एड्रेस है दोनों में सेम है, तो वो पैरेलल होके प्रॉक्सी लग जाएगी। तो गाइस आईपी एड्रेस के दो टाइप्स डिस्कस करते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। जो ज़्यादातर अभी जो मोस्टली यूज़ हो रहा है वर्ल्ड वाइड वो आईपीवी वर्जन 6 हो रहा है। और बेसिकली शुरुआत में जो आया था वो आईपी वर्जन 4 आया था। तो उसमें जो आईपी एड्रेस जनरेट हो रही थी वो थी 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस। तो ये काफ़ी कम बढ़, क्योंकि यार आज के डेट में काफ़ी लोगों के पास 3 4 5 6, मतलब 2 या 3 ही मान लो यार, इतने फ़ोन रहते हैं। और इत तो कम बढ़ रही थी, 4.3 बिलियन जनरेट हो रही थी आईपी एड्रेस, तो कम थी। तो आईपी एड्रेस वालों ने क्या किया कि यार आईपी भी वर्जन 6 निकाला। तो उसके अंदर बहुत सारी आईपी एड्रेसेस जनरेट होती है। तो आप चाहे कितने भी फोन ले लो, 10 15 ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस अगली टर्म लेते हैं एचटीटीपी। क्या है? तो यार एचटीटीपी फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल। और ये कहाँ पे देखी है मैं बताता हूँ कहाँ देखी गाइस। ये यार मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है, वेबसाइट का नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेटिक्स। हाँ, तो बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेटिक्स टूवर्ड्स हॉरिजन 2020 जो वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर कुछ और है। तो गाइस ये है क्या, एक तरह से एचटीटीपी वेबसाइट से यार बहुत ज़्यादा अनसिक्योर रहती है। आप यहाँ देख सकते हैं नॉट सिक्योर लिखा है, योर कनेक्शन टू दिस साइट इजंट सिक्योर। तो ये क्या कहना चाह रहा है यार? ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी साइट है वो सिक्योर नहीं है। हैकर और अटैकर कह सकते हैं इजीली इस पे अटैक कर सकते हैं, और हमारा जो डेटा हो गया, पर्सनल डेटा हो गया, उसको एक्सेस किया जा सकता है। जैसे गाइस मैं यहाँ पर हमारा, मान लीजिए ये सर्च नहीं है, ये मेरा पासवर्ड का टेक्स्ट है, और मैं यहाँ पर कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ। लाइक मैंने 1 2 3 4 5 डाला, तो यार ये यहाँ पर आपको प्लेन दिख रहा है, पर जो अटैकर होगा, हैकर होगा, वो देखेगा हैक करने के बाद वेबसाइट या आपका डिवाइस को, जो आपकी कुकीज़ को एक्सेस करेगा, तो यार उसे भी ये प्लेन टेक्स्ट में ही दिखेगा। तो यार इसका जो आगे इम्प्रूव्ड वर्जन आया है और अडॉप्ट किया गया है वो है एच टी टी पी एस। तो एच टी टी पी एस क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यार आप देख सकते हैं ट्विटर ट्विटर ने जो यूज़ करा है वो एच टी टी पी एस है। और अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ताला है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कनेक्शन इज सिक्योर। मतलब आपका जो डेटा है, आपका जो इंफॉर्मेशन है, बहुत अ, काम की इंफॉर्मेशन, पासवर्ड हो गया, जैसे आप बैंकिंग में देखते हैं, बैंकिंग में पासवर्ड, टैक्स बिल, कार्ड नंबर, एक्सपायरी, और जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एच में सिक्योर रहती है। ये एनक्रिप्टेड रहती है, हैकर इसे इजीली एक्सेस नहीं कर सकता। पर ये एच वेबसाइट्स को भी हैक करना बहुत ही
बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं है पर आसान ही है, वो मैं आपको आने वाले आगे वीडियोस में बताऊंगा। तो यार अगली टर्म लेते हैं डीएनएस। यार डीएनएस क्या होता है? डीएनएस की फुल फॉर्म होती है यार डोमेन नेम सिस्टम। तो यार ये क्या करता है? ये वेब एड्रेस को यूआरएल में कन्वर्ट करता है कॉरस्पॉन्डिंग टू आईपी एड्रेस। तो यार पहले क्या होता था, डीएनएस नहीं थे और सिर्फ आईपी एड्रेस थे, तो यार एक ह्यूमन ब्रेन न्यूमेरिकल वैल्यूज को इतना याद नहीं रख सकता। लाइक ये सेट्स तो यार काफी सारे सेट्स होते हैं, अलग अलग वेबसाइट से, तो यार इतने सेट्स तो आप याद नहीं कर सकते। तो यार फिर डीएनएस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लाइक जैसे आप वेबसाइट्स के नेम देख सकते हैं यूआरएल में, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये नाम करें तो यार इजीली आप इन्हें याद कर सकते हैं, रिमेम्बर रख सकते हैं। इसीलिए डीएनएस को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर ये काफी पॉपुलर हो गया है और चल ही रहा है यार अब तो हद से ज्यादा। अगली टर्म है हमारी डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यार ये क्या होता है? यार ये होता है लाइक हमारे घर में या फिर किसी के भी घर में या आपके घर में जहां पर भी राउटर है, मॉडेम है, तो यार वो क्या करता है, एक आपको आईपी एड्रेस असाइन करता है। लाइक मेरा राउटर मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन कर रहा है, तो वो दो तरीकों से कर सकता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक तो यार ऑटोमेटिकली करेगा, और डायनेमिक में अगर मैं देखूं, लाइक दो टाइप के मैंने आपको भी बताया, स्टैटिक और डायनेमिक। तो यार स्टैटिक में क्या होगा, मैं खुद आईपी एड्रेस उस अपने आप को असाइन करूंगा। लाइक मेरे डिवाइस दूसरी डिवाइस में कुछ और है, तो मैं अपने आप को कुछ और असाइन करूंगा, और तीसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और असाइन करूंगा। लाइक डायनेमिक में क्या होगा, डायनेमिक में ऑटोमेटिकली असाइन करेगा डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेसेस को। तो यार एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर तीन डिवाइस किसी डीएचसीपी सर्वर से कनेक्ट है और किसी एक में तीनों में आईपी एड्रेस असाइन कर दिया और आप किसी एक को हटा रहे हो, तीसरा लगा रहे हो, तो वो उस केस में आईपी एड्रेस असाइन नहीं करेगा क्योंकि तीसरे को ऑलरेडी असाइन कर चुका था और वो तीसरा हट चुका था, तो उसकी जगह सिर्फ तीसरा ही आएगा और कोई अदर पर्सन या डिवाइस नहीं आ सकता है। तो गाइस ये तो हुआ डीएचसीपी। अब आगे बात करते हैं मैक एड्रेस पर। मैक एड्रेस क्या होता है? ये एक तरह से फिजिकल एड्रेस भी होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो यार इससे ये एक तरह से हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उससे एसोसिएट रहता है। ये हार्डवेयर का एड्रेस है। और अगर आपको ये चेक करना है यार आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस यार हर डिवाइस के लिए, तो आप एक कमांड मैं आपको बताता हूँ, आप अपने पीसी लैपटॉप में टाइप कर सकते हैं ipconfig/all। तो ये मैं आपको अभी करके तो नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि मैं अपना आईपी और मैक शेयर नहीं कर सकता, पर्सनल है वो, और आप भी किसी के साथ शेयर ना करें क्योंकि हैकर्स इजीली उससे एक्सेस कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप कभी ना करें। तो आप इस कमांड से देख सकते हैं। और आगे यार बात करें अगली टर्म की तरफ, वो एआरपी। तो एआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है? आईपी को मैक में कन्वर्ट करता है। इसका यार सबसे ज्यादा यूज हमें हैकिंग के टाइम होगा, वो है मैन इन द मिडिल अटैक में। तो वो क्या करेगा, जो सामने वाले विक्टिम का मैक एड्रेस है यार, तो उसमें हमारा जो आईपी है उसमें कन्वर्ट कर देगा और हम इजीली थर्ड पार्टी, जैसे जैसे अगर आप विक्टिम है और आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड, तो यार आपका जो मैक है वो मैं सेम कर सकता हूँ, मेरे आईपी को आपके मैक में कन्वर्ट कर लूंगा, और जो आपके जो डेटा के जो पैकेट्स हैं, जो सेंड रिसीव हो रहे हैं, जो पर्सन इंफॉर्मेशन, वो मैं गेन कर सकता हूँ आपके राउटर से इजीली। तो गाइज ये तो कुछ हुए नेटवर्क की टर्म्स। अगली वीडियो में मिलते हैं यार। अगली वीडियो में हम हैकिंग स्टार्ट करेंगे, हैकिंग कैसे करनी है वो सब स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब टू माई चैनल द बॉय